हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नॉन रिफंडेबल अल्फा का 4 to 7 एपिसोड्स। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि वेदर का मजा लेते हुए जुनी के बारे में सोचते रहता है कि इतने परफेक्ट बैकग्राउंड और इतने अच्छे बॉडी के साथ ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। फिर वो अचानक गुस्से में बोलता है, फिर भी ये मैटर नहीं करता, मैं उसकी वजह से बैठ तक नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर अचानक उसे कोई आकर के कुछ खाने के लिए देता है और वो खाते खाते बोलता है कि वाह तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो लड़का जीवन को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम तो अपनी मैरिज लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे होगे। ये लड़का जीवन का दोस्त सोजू है, जिसके बाद सुनकर जीवन बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ? मुझे तो लगता है मैं उसकी वजह से एक दिन मर जाऊंगा, वो मुझे इतना टॉर्चर करता है। तभी सोजू से बताता है कि तुम्हें पता है चुनी अभी तक वर्जिन है। तो जीवन शौक होकर पूछता है, क्या सच में अभी तक वर्जिन है? तो सोजू बोलता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर मैं बस ऐसा अजम्पशन कर सकता हूँ कि वो अभी तक वर्जिन है, क्योंकि तुम्हें तो पता है तो उन्होंने सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम होएगा उसे अप्रोच किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सोजू उसे मारते हुए बोलता है कि इतने हैंडसम फेस के साथ वो अभी तक वर्जिन है, तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई गलत बात नहीं है कि वो इतना हॉट नहीं है? खैर छोड़िए ये सब। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कितना रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं जब तुम कोरिया आ जाओगे? तो आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। ये सुनते से जीवन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि इसे कहते हैं फ्रीडम। तो सेजो से बोलता है कि तुम मुझे डरा रहे हो क्या? पहली बार है कि तुमने फ्रीडम के बारे में सुना है? तो जीवन उसे बोलता है कि चुपचाप चलो मेरे साथ। सेजो उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पहले जूनी को इन्फॉर्म करना चाहिए? तो जीवन बोलता है तुम्हें लगता है कि वो मेरा फादर है जो मैं हर केस करने से पहले उनसे इन्फॉर्म करूँ? फिर वो दोनों पार्टी में चल जाते हैं, जहाँ जाके जीवन बोलता है कि फाइनली अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो सेजो से पूछता है क्या तुम्हें मेरी जगह अच्छी लगी? तो जीवन बोलता है हाँ मुझे जगह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेक्सी लड़के हैं। तो सेजो उसे गाली देते हुए बोलता है कि मैं जखे की बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आके सेजो को बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुम इनसे मिले हुए। तो सेजो बोलता है कि हाँ आप पार्टी एंजॉय कीजिए। फिर जीवा सेजो से पूछता है कि किस तरह की पार्टी है? तो सेजो उसे बोलता है कि तुमने देखा वो यू कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है और वो सेकंड और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। जीवा बोलता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो कनेक्शन बनाने के लिए। तो सेजो बोलता है कि हाँ मैं फैमिली बिजनेस के लिए और कर ही क्या सकता हूँ, और जितने लोग से कनेक्शन बनाओ उतना ही अच्छा होता है। उतने में एक लड़का सेजो से पूछता है कि सेजो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ लड़का कौन है? तो सेजो बोलता है कि एक ओमेगा है और ये बाहर गया था पढ़ने के लिए, इसलिए तुम इसे नहीं पहचान रहे हो। इतने में जीवा सेजो का मुंह बंद कर देता है और उस लड़के से बोलता है कि मैं स्टार्टअप बिजनेस का सीईओ हूँ। सेजो बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो जीवा बोलता है कि इस बार मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ मजे करना है। फिर वो लड़का बोलता है क्या तुम सच में एक ओमेगा हो? मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो अपने फ्रेंड लोग के जाकर बोलता है कि हे गाइस देखो हमारे पीछे एक ओमेगा है। तो उसके सारे दोस्त मिलकर उससे पूछने लगते हैं तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है, क्या तुम्हें इन्वेस्टर की जरूरत है या तुम्हारा कोई लवर है अभी? जोजो जीवन को याद दिलाते हुए बोलता है कि मैरिज लोगों को ये करना अलाउ नहीं होता। तो जीवन उसके बात को इग्नोर कर देता है। उतना में दिखाया जाता है कि जूनी जीवन का लोकेशन ट्रैक करते हुए पार्टी में आ जाता है। जूनी को पार्टी में देख करके सब बातें बनाने लगते हैं और ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसी गैदरिंग में शामिल नहीं होता ना, तो ये कैसे आ गया यहाँ पर? फिर वहाँ दिखाया जाता है कि जीवन और बाकी सब वहाँ पर कुछ कुछ बात करते रहते हैं और जूनी जाके उन्हें देखने लगता है। तो वो लड़के अचानक से चुप हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया? जीवन को सबकी हरकतें बहुत अजीब लगती है। उतने में पीछे से आवाज़ आता है जीवन। तो जीवन जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही वो देखता है कि जूनी वहाँ पर है। फिर वो घबराते बोलता है तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो जूनी बोला मैं घर गया तो तुम वहाँ पर नहीं थे, मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। तो जीवा बोला कि तुम्हें लगता है मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है? जूनी ये बात सुन के रोने लगता है और बोलता है ये गलत है, तुम अपने हस्बैंड को अकेले नाइट स्पेंड करने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। जूनी को रोता देख करके सब शॉक हो जाते हैं। जीवन उसे देख करके बोलता है इतने हैंडसम फेस के साथ रोना ये चीटिंग है, तुम चुप हो जाओ, तुम मत रो, तुम्हारा जैसा इंसान रो कैसे सकता है? फिर वो उसे चुप कराने लगता है और बोलता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको घर ले जाने लगता है। उतने ही में जूनियर से बोलता है रुको मैंने अपना फ़ोन भूल गया, मैं अपना फ़ोन लेकर के आता हूँ। फिर मैं दिखाया जाता है कि लोग जूनियर के बारे में बात करते रहते हैं। फर्स्ट इंसान बोलता है तुमने उसे देखा? सेकंड पर्सन बोलता है तुमने उसे देखा? थर्ड बोलता है कि हाँ तुमने देखा, मुझे पक्का विश्वास है वो जूनी नहीं हो सकता। जूनी जैसे अपना फ़ोन लेकर के जाता है फिर अपना फ़ोन उठाता है, वैसे ही वो सुनता है कि कुछ लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं कि मैंने एन इलेक्ट्रॉनिक के बेटे को आज तक ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा, वो पक्का उस ओमेगा को पढ़ाने के लिए ऐसे बिहेव कर रहा होगा, वो एक्टिंग कर रहा होगा। उतने में जूनी उन लोग के पास जाके बोलता है क्या ये अच्छी बात है कि सिमैरिट इंसान के बारे में ऐसे चुगली करना? तो फिर वो लोग देख करके उसे घबरा जाता है, फिर उससे कांग्रेस पेश करने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके मैरिज के लिए। फिर जूनी बोलता है जल्दी से मेरे पास
पास आओ, टाइम वेस्ट मत करो। फिर जैसे ही वो लड़का उसके पास आता है तो उसे उठाता है और बोलता है क्या तुम्हें और स्विमिंग करना है। फिर उसे जोर से उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देता है। जीवन जूनी का कार में वेट करते रहता है। जैसे ही जूनी आता है उसे पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल गया, वैसे हम दोनों एक्स क्लासमेट हैं तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। फिर बोल के जीवन मन में सोचने लगता है क्या सोचो का बात सही था, क्या मैं इसे पूछूं। फिर उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ, क्या तुम मेरे से पहले वर्जिन थे। तो जूनी हंसने लगता है, फिर बोलता है ऑफ कोर्स हाँ। ये सुन के जीवन और ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इतने हैंडसम फेस के साथ ये वर्जन कैसे था अभी तक, ऊपर से रोते हुए भी कितना अच्छा लगता है। ये बोल के जीवन को सोचने लगता है। फिर वो अचानक बोलता है हे मुझे हमारा प्रॉमिस याद आ गया। जूनी बोलते हैं क्या सच में। फिर हमें पास्ट की चीज़ें दिखाई जाती हैं। जीवन जूनी से पूछता तो अभी कौन से क्लास में हो। तो जूनी बोलता है कि मैं अभी 3rd क्लास में हूँ। तो जीवन बोलता है मैं 2nd क्लास में हूँ, हमारा क्लास आमने सामने ही है। मैं बहुत टाइम से कुछ सोच रहा था कि मुझे लगता है तुम ज़रूर एक ओमेगा या मैनिफेस्ट हो गया। जूनी बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। तो जीवन बोलता है कि हम दोनों को देखो, मैं तुमसे लंबा भी हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज़रूर एक बीटा नहीं तो अल्फ़ा होऊंगा। नेक्स्ट डे जीवन को पता चलता है कि वो एक ओमेगा है। तो फिर वो रोते रोते जूनी को बताता है कि अब मेरे सारे प्लान्स का क्या होगा। आधे घंटे बाद जीवन एक कंक्लूजन पर आता है कि इजी लाइफ जीने में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए मैं एक बहुत खतरनाक अल्फा को डेट करूंगा। फिर जूनी बोलता है तुम्हें नहीं लगता हम लोग बहुत छोटे हैं इसके लिए। तो जीवन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है मैं स्कूल में जाके सबको बताऊंगा अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो जूनी सैड होकर सोचता है स्कूल में। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जीवन जूनी के क्लास में जाके उसे बोलते हैं क्या तुम मुझे अपना जिम कॉस्ट्यूम दोगे। तो सब उसे घूरने लगते हैं। फिर एक लड़का जीवन के पास आके बोलता है तुम मेरी जिम कॉस्ट्यूम ले लो। तो जीवन चिढ़ के बोलता है तुम साइड हटो, तुम्हारा तो स्मेल भी अच्छा नहीं है। वो लड़का जीवन से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था। तो जूनी मन ही मन सोचता है कि मैं तुम्हें और किसी और के साथ देखने से अच्छा मैं तुम्हें एक अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा जहाँ बस हम और तुम होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूनी की तबीयत खराब रहती है। तो जीवन उससे मिलने आता है, उसको बोलता है तुम एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें अभी भी फीवर है। मैं तुम्हारे बिना स्कूल में बहुत बोर हो रहा था। तो जूनी बोलते हैं क्या तुम मुझे वहाँ से मेरा क्लास पास कर दोगे। जब वो क्लास रह जाता है तो उसके घर में बस बुक देख करके वो बोलता है तुम्हारे पास इतने सारे बुक्स क्यों हैं, क्या तुम्हारे पास कोई कॉमिक नहीं है। फिर जो है वो एक्साइटेड होकर बोलते हैं क्या ये PS4 है, क्या तुम मुझे खेलने दोगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जूनी बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ पर देखने आए थे, वैसे तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बर्थडे पे इसे प्रेजेंट करते हो, क्या तुम्हें ये चाहिए। तो जीवन बहुत खुश होकर बोलता है हाँ हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जूनी तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं इसे खेलने के लिए क्लासेस भी स्किप कर सकता हूँ। जूनी उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए क्लासेस स्किप करोगे। जीवन बोलता है तुम गेमिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं हो तो ये सबके साथ मिलकर खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जूनी बोलता है नहीं। तो जीवन बोलता है बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तुम पागल हो, एक ओमेगा और ओमेगा कितना अजीब लगेगा। तो जूनी मुँह फुला के बोलता है तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं एक ओमेगा हूँ। तो जीवन बोलता है वेल मुझे तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम एक अल्फा, मतलब तुम बुरे नहीं दिखते हो लेकिन तुम्हारे हार्मोन्स, तुम थोड़े छोटे भी हो बॉडी से और तुम कुछ क्यूट भी नहीं हो, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर जैसे वो जूनी की तरफ देखता है तो वो रोते रहता है। वो जूनी को बोलता है हे जूनी मेरी वर्ड की वजह से रो मत। उतने में जूनी रोते रोते बोलता है मैं तुम्हें वो दे दूंगा, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, चाहे वो गेमिंग कंसोल हो, पैसे हो, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें सब दे दूंगा, बस अगर मैं अल्फा मैनिफेस्ट हो तो क्या तुम मुझे शादी करोगे। जीवन सोचते हैं क्या वेल तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम अल्फा रहे तो मैं तुमसे शादी करूँगा। प्रेजेंट में जीवन अपना सर खुजलाते हुए बोलता है क्या मैंने बस एक गेमिंग कंसोल के लिए शादी की है। जूनी बोलता है कि और तुम्हारे प्रॉमिस के बाद तुम अब्रॉड चले गए थे, तुम चोर हो। तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हें जाते हुए देखा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसा बनना है जैसे तुम चाहो। मैंने उस समय से खुद पर बहुत मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है खुद को तुम्हारे लायक बनाने के लिए जैसा तुम चाहते थे। जीवन जूनी को प्यार से देखते हुए सोचते हैं क्या ये मेरे लिए चेंज हुआ है। उतने में जूनी बोलता है मैं बस तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारा परफेक्ट मैन। जूनी सोचता है जिसके पास सब कुछ था वो बस मेरे लिए इतना मेहनत किया। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और जीवन जूनी को घर के अंदर बुलाते हुए बोलता है जल्दी अंदर आओ। जूनी घर के अंदर जाता है तो उस टाइम के बारे में सोचता है जब जीवन उसे छोड़कर जा रहा था। उसके सर्वेंट ने बोला था सर आपका दोस्त जा रहा है, क्या हमें उसे रोकना है। तो जूनी ने उसे बोला था नहीं अभी मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो इनमें दिखाया जाता है कि जीवन नहाते नहाते सोचता है ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा है,
क्या मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जूनी आग करके बोलता है कि खाना रेडी है, जल्दी से आ जाओ और मैं टॉवल यहीं पर छोड़ रहा हूँ। जीवन सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जूनी ने उसे फंसा लिया है अपने फेस से, अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बॉडी से, इन सब चीज़ से। पर अगर वो इन फ्यूचर अगर ऐसा नहीं था तो वो डाइवोर्स देने से पहले सोचेगा नहीं। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीवन जूनी पर चिल्ला के बोलते रहता है आज हम बाहर जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता कैसे। तो जूनी बोलते नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, सब तुम्हें घूरेंगे, मुझे जेलस फील होगा। फिर जीवन गुस्से में बोलता है तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, मुझे जाने दो। तो जूनी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, जब तक तुम हमारे बच्चों में बिजी नहीं हो जाओगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर जूनी उसे प्यार से विश करता है हैप्पी 10th ईयर एनिवर्सरी डियर, आई लव यू सो मच। पर जीवन रोते हुए बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, छोड़ो मुझे। फिर जूनी हंसते हुए बोलता है आई लव यू टू। तो गाइस यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। होप सो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी।